बच्चों आज हम क्लास 7 चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.1 का 5वां क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, फॉलोइंग टेबल शोज द पॉइंट्स ऑफ ईच प्लेयर स्कोर्ड इन 4 गेम्स। यानी कि बच्चों ये हमको एक टेबल दी गई है, इसमें ये प्लेयर है ए बी सी, 3 प्लेयर है और ये 4 गेम खेले गए हैं। इन 4 गेमों में खेले गए नंबर दिए गए हैं। यानी कि जो प्लेयर ए है इसने पहले गेम में 14 लिए, दूसरे गेम में 16 लिए, तीसरे गेम में 10 लिए, चौथे गेम में 10 लिए। इस प्रकार से बी के दिए गए हैं और सी के दिए गए हैं और फिर हमसे कुछ सवाल पूछे गए, उनके आंसर देने हैं। तो पहला क्वेश्चन करते हैं हम। ये लिखा नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, इनके क्वेश्चन के आंसर देने। तो पहला क्वेश्चन है, फाइंड द मीन टू डिटरमाइन एस एवरेज नंबर ऑफ पॉइंट स्कोर्ड पर गेम। यानी कि जो हमारा ये ए प्लेयर है इसके हमको मीन निकालना है, इसकी एवरेज निकालने के लिए पर गेम पर हमें मीन निकालना है। तो इसका हम मीन निकालेंगे। तो मीन का फार्मूला हमने तुम्हें बताया था, मैं फिर लिख देता हूं। मीन इक्वल टू होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस और बटे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो अब हम पहले ए का निकालेंगे। तो ए के मीन इक्वल टू इसका हो जाएगा, यानी कि इनको सम कर देंगे जितने भी ऑब्जर्वेशन है। यानी कि 14 प्लस 16 प्लस 10, सॉरी प्लस 10 और बटे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने, 1 2 3 4, 4 से भाग कर देंगे। तो यह हमारा आ जाएगा 14 प्लस 16, तो ये कितने हो जाएंगे 30 और 10 40 और 10 50। तो ये हमारे हो जाएंगे 50 बटे 4। अब 50 को 4 से भाग कर देंगे, तो ये मैं यहां कर देता हूं 4 एकम 4 बच गया, 1 आ गई 0, 4 दूनी 8 बच गया 2, पॉइंट लगा के 0 ले ली, 4 पंजे 20, खत्म। तो ये हमारा आ गया 12.5, इसका आंसर आ गया। ठीक है, अच्छा तो ये इसका मीन आ गया, यानी कि एवरेज आ गई। अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं। मैं सेकंड यहां भेज देता हूं, यहां ऐसे लाइन लगा। सेकंड में पूछा है टू फाइंड द मीन नंबर ऑफ पॉइंट्स पर गेम फॉर सी, वुड यू डिवाइड द टोटल पॉइंट्स बाई 3 और बाई 4। यानी कि तुम जो ये सी है, सी का मीन निकालने के लिए 3 से डिवाइड करोगे या 4 से डिवाइड करोगे। तो इसमें सी में एक गेम इसने नहीं खेला, तो टोटल कितने खेले, 3, 1 2 3, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 3। ठीक है 3। अब फिर पूछा वाह क्यों, तो लिख देंगे ही डिड नॉट प्ले गेम 3, ऐसे लिख देंगे। क्या लिख देंगे, ही प्ले गेम 3, इसने तीसरा गेम
नहीं खेला है। तो ये इसका आंसर आ गया। अच्छा, अब चौथा तीसरा करेंगे। ये लिखा है कि बी प्लेड इन ऑल द 4 गेम्स, हाउ वुड यू फाइंड द मीन। यानी कि बी ने सारे गेम खेले हैं, तो तुम उसका मीन कैसे निकालोगे। ये बी है, पहले में इसका 0, एक भी नंबर नहीं बना, फिर 8, फिर 6, फिर 4, तो हम इसके चारों को जोड़ देंगे। तो मैं यहां लिख देता हूं थर्ड का, तो इसका मीन आ जाएगा इक्वल टू 0 प्लस 8 प्लस 6 और प्लस 4 और बटे 1 2 3 4, 4 से भाग कर देंगे। तो ये इक्वल टू आ जाएगा 0 का तो प्लस माइनस में कुछ नहीं होता, तो ये 6 और 4 10 और 8 18, 18 बटे 4, ये कट जाएगा 2 से, 2 दूनी 4, 2 नीम 18, तो ये आ गया 9 बटे 2। ठीक है, अब अगर हम 9 को 2 से भाग करें तो ये आ जाएगा 2 चौक 8, बच गया 1, पॉइंट लगा के 0 ले ली, 2 पंजे 10, तो ये आ गया 4.5। ठीक है, अच्छा, अब इसका चौथा भाग करेंगे। ये लिखा हु इज द बेस्ट परफॉर्मर, यानी कि सबसे अच्छा प्रदर्शन किसका है। तो अब हम ये देखते हैं कि मीन किसका सबसे ज्यादा है। तो इसका कितना है 12.5 और बी का है 4.5। अब हम सी का भी निकाल लेते हैं, तो मीन, तो यहां लिख दूंगा मैं, ये मैं चौथा कर देता हूं, मीन ऑफ सी, ये बनेगा 8 प्लस 11 प्लस 13 बटे 3, तो ये आ जाएगा 8 और 11 19, ऐसे जोड़ लो इसको, 11 13 8, तो ये आ जाएगा 11 और 1 12 का 2 हासिल 1 3, 32 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया 32 बटे 3। अब 32 को 3 से भाग कर देंगे, 3 एकम 3, कुछ नहीं बचा, ऊपर से आ गया 2, नहीं जाता ना जाने की 0, पॉइंट लगा के 1 0 ले सकते हैं, 3 छिंग 18, फिर 2 बच गया, फिर 0 ले, फिर 3 छिंग 18, तो यह आ जाएगा इसका इक्वल टू 10.6 और यहां राउंड ऑफ कर देंगे 7 पे, 7, क्योंकि 6 6 6 आता रहेगा ना, तो ये आ गया। अब सी का ये है, तो सबसे अच्छा सी के तो ये है और बी का ये है और ए का ये है, तो ए का सबसे बढ़िया है, तो मैं यहां लिख दूंगा, इसे यहां से मिटा देते हैं, तो यहां लिख देंगे ए, हु इज द बेस्ट परफॉर्मर, तो यहां लिख देंगे ए, तो इसका आंसर ए आ जाएगा। तो बच्चों आपको ये समझ आ गया होगा, आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बच्चों को